नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेयर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमें पता है कि हम इस समय कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स के पेपर को पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और आपको ये भी पता है कि अभी हाल ही में एसएससी जीडी की और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की और रेडियो ऑपरेटर्स की हाल ही में परीक्षा लगी हुई है। मैथ्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिसमें हम पर डे उनके कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करते हैं। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस का सेट लेके आए हैं। इससे पहले हमने 15 क्लासेस को ले चुके हैं एंड टुडे इज 16th सेशन और डेट है आज की 26 ऑफ दिसंबर 2023। इससे पहले कहानी को स्टार्ट करूं, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं। आई एम अमरनाथ पांडे और मैं आप लोगों को मैथ्स का एक इस समय कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करा रहा हूं और इसके बाद में हम चैप्टर वाइज जल्द ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है और आप कितना स्कोर इसमें से कर पाते हैं, एक कमेंट जरूर करके जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और ज़रूरी बात है, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन में दिया है, यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। एक संख्या है 164, ठीक है, उसको 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो छोटे भाग का मान निकालना है। एक संख्या है वो 64। संख्या क्या है? संख्या हमारे पास दे रखी है 164 और इसको 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो ये डिवाइड है, डिवाइडेड इंटू 32:9। इसको करने का एक सिंपल सा तरीका हमारे पास में है। टोटल ये संख्या है और 32:9 में विभाजित की जाती है। मतलब अगर हम इसको 32x और इसको 9x मान लेते हैं तो 9 और प्लस 32 को मिलाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 41x इक्वल्स टू 164। हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकेंगे तो x इक्वल्स टू 164/41, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 41 बन जाए 41 और ये 4 टाइम में 164 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 4। पहले समझो, x की वैल्यू 4 आई। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है छोटी संख्या का मान निकालना है। तो छोटी संख्या है 9 और 32 दो है, बड़ी है 32 है, छोटी है 9 है। तो 9x, x की वैल्यू 4, तो 9x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 9 चौके 36, तो 36 हो जाएगा। तो जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या का मान 36 है और बड़ी संख्या का मान अगर आपको निकालना तो 32 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, एक एग्जैक्ट आंसर निकल के आ जाएगा जो कि बड़ी संख्या होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपये था, ठीक है। बिक्री के दौरान 20% और 15% की दो लगातार छूटें प्रदान की गई, यानी कि दो सिलसिलेवार का मतलब लगातार छूटें प्रदान की गई। अब कहा जा रहा है छूट प्रदान की गई खिलौने का विक्रय मूल्य निकालना है हमें। दो हैं आर्टिकल्स, कितने हैं, दो, मतलब खिलौने हैं और एक पे 1800 उसका अंकित मूल्य है, एक पे उन्होंने 20% का डिस्काउंट किया है और एक पे 15% का डिस्काउंट किया है। मतलब अगर डिस्काउंट है 20%, यानी 20% का अगर डिस्काउंट है तो इस 20% का मतलब क्या हुआ, आपको 20% का मतलब समझना पड़ेगा। इस परसेंट की वैल्यू को हम फ्रैक्शन में भी चेंज करके कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस परसेंट की वैल्यू को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20 है तो 20/100 हट जाएगा, इसके नीचे 100 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 1/5। कितना आएगा, 1/5। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया, करने के एक सबसे सिंपल अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है कि उसको इतने छूट पर दिया गया। टोटल एक्चुअल प्राइस डिनोमिनेटर्स में होती है। डिनोमिनेटर 5 है, उसमें से 1 पार्ट यूज किया गया। तो अगर डिस्काउंट कर रहा है तो यहाँ से यहाँ का हम डिफरेंस देखेंगे तो आएगा कितना, 4। यहाँ पे आएगा डिफरेंस आएगा इसका 4 का, तो 4/5 ये डिस्काउंट देने के बाद, है ना, ये डिस्काउंट देने के बाद। अच्छा, नेक्स्ट दिया गया 15% का। तो 15% को आपको जब करेंगे, 15% को करेंगे, इस परसेंटेज को हटाएंगे और इसके नीचे क्या लगाएंगे, डिवीजन में 100 करेंगे, 100 करेंगे। तो 15, अगर आप 5 कोई टेबल आती तो भी आप कर सकते हो। तो 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10 और 0। यहाँ पे बेस की चीज को 3 रुपए का प्राइस दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ का अगर हम देखेंगे तो डिस्काउंट कितना निकल के आया, 17 का, 17 ऑफ 20, ठीक है।
ये आ गया। तो दो वैल्यू हमारे पास आ गई। पहली वैल्यू हमारे पास है 4/5, ठीक है, ये वाली वैल्यू है, और दूसरी है 17/20। एक ये वैल्यू है, एक ही वैल्यू है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि उसका रेट जो है 1800 था, इतने छूट देने के बाद, तो छूट देने के बाद यानी उसका एक्चुअल प्राइस यानी 1800 जो था, 1800 और छूट दी गई, इसमें एक दी गई 4/5 की, और एक छूट दी जाती 17/20 की, 17/20 की। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस जीरो से ही ये जीरो कट हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में अगर हम देखें ना तो इसे हम ना भी कट करें, हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो 20 की टेबल से अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो इसका एक जीरो कट जाएगा, 2 की टेबल से 90 टाइम में कट जाएगा, और फिर करेंगे 5 एकम 5, ठीक है, और 18 पंचे 90, ठीक है, 18 दूना 36 दूना 72, यानी 18 गुणे 4 यानी 72, और 72 गुणे 17 हम करेंगे तो हम एक आंसर इसका एग्जैक्ट निकालेंगे हम, ठीक है। तो 17 दूना 34 का 4 बच आएगा 3, 17 दूना 34, 17 दूना 51, 17 छक्को 68, 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ती 119, 119 प्लस 3 करेंगे हम तो हमें मिलेगा 9, 9 3 12 का 2, हाशिए लगेगा 1 2 1, 1224। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है, तो खिलौने का जो विक्रय मूल्य आया 1224 यानी 1224। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। मेन चीज इसमें ये आपको समझना जरूरी है कि हमने कैसे 1/4 से 4/5 किया। मैंने आपको बताया ना, आपको अगर किसी चीज पे डिस्काउंट दी जाती है पर अगर इस तरह से दिया हुआ है उसको परसेंटेज फॉर्म में, तो उस परसेंट को हटा के उसके नीचे डिवीजन में 100 कर दो। डिस्काउंट दे रहा है तो यानी कि जो नीचे होती है वैल्यू, ये हमेशा डिनोमिनेटर्स में एक्चुअल वैल्यू होती है, यानी कि 5 पार्ट्स थे, इसमें से एक पार्ट यूज कर लिया गया, बचे होंगे 4 पार्ट्स, ठीक है। तो 4 पार्ट्स किसका, 5 पार्ट्स का। सेम 15/100 में भी हमने ऐसा किया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका आंसर आया 1224, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास दिया है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपये है। अगर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज के बीच का आपको डिफरेंस दे दिया जाए, इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे आज हम समझेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 23% के लाभ और 9% की हानि, यानी कि 23% का लाभ यानी 100 की चीज होगी, 100 की चीज को हम 23% के लाभ पे बेचेंगे, यानी वो चीज कितनी हो जाएगी, 123%। फिर कहा जा रहा है कि 9% की हानि, यानी कि 100 की चीज को हम हानि यानी माइनस करेंगे 9 का, तो ये कितना हो जाएगा 91%, ठीक है। यहां तक समझ में आया हुआ। अब कहा जा रहा है इनके बीच का अंतर, क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास कि 928 है, यानी कि जो 123 है और जो 91 है, ठीक है, इनके बीच का जो अंतर दे रखा है, यानी 123 और 91 के बीच का जो अंतर दे रखा है यहां से यहां तक, ये कहा जा रहा है 928। हमें पता है इनके बीच की वैल्यू कितनी है, इनके बीच की अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे हमारे पास आता है 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1 = 2, और 12 - 9 = कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 32। तो ये जो 32 पॉइंट है ना, इसकी वैल्यू 928 दे रखी है, इस 32 पॉइंट की वैल्यू 928 दे रखी है। तो 32 यानी 32 पॉइंट = 928, तो हम 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल पाएंगे। 1 पॉइंट = 928/32। आई होप यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे 4 से कट जाएगा, बिल्कुल 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 8 32, ठीक है, 4 दूना 8, यहाँ पे 4 दूना 8, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1, 4 3 12, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 8, यानी 4 दूना 8, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर क्या हम इसे 4 की टेबल से ही कर सकते हैं, बिल्कुल। तो 4 दूना 8, ठीक है, 4 पंचे 20 और 4 8 32, यहाँ तक समझ में आया होगा। 2 एकम 2 और 27 2 वेट, 2 एकम 2 और 29 कितना आएगा 29 दूना 58। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया था क्वेश्चन में कि वस्तु का अंक कहा गया है, यहाँ वस्तु जो है विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए ये 29 आया है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना आएगा 2900। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, और आंसर जैसा कि हमने बताया 2900, तो 2900 इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में दिया है हमारे पास में, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सोहेल ने 2250 रुपये में एक कारोबार प्रारंभ किया, ठीक है।
जबकि त्रिशला ने 3 मास बाद कुछ राशि को निवेश किया। यदि 12 मास के अंत में सोहेल के निवेश से सोहेल और त्रिशला ने लाभ को 25:24 के अनुपात में बांटा है तो त्रिशला ने कितना निवेश किया था। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि सोहेल ने 2250 रुपये से कारोबार स्टार्ट किया, यानी उसकी स्टार्टिंग होती है 2250 रुपये। यहाँ पर सोहेल का जितना किया गया है उतना ही त्रिशला के लिए किया गया। कि हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं, सोहेल इज इक्वल टू त्रिशला। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 3 मास बाद, देखो इन्होंने 2250 रुपये से काम तो शुरू किया, लेकिन 3 माह के बाद कुछ राशि निवेश की। ठीक है, त्रिशला ने, तो 3 माह के बाद जो राशि उसने निवेश की हमें वो पता नहीं, तो उसको हम x मान लें। तो त्रिशला ने x राशि का निवेश किया, लेकिन सोहेल ने 2250 रुपये से स्टार्टिंग की थी जैसा कि कहा गया है। तो सोहेल ने 2250 रुपये से स्टार्टिंग की थी और इसने स्टार्टिंग के 12 मंथ के लिए पूरा पैसा लगाया होगा, है ना। लेकिन जब त्रिशला आती है तो त्रिशला जो है 3 माह बाद शामिल होती है। हमें पता है कि कोई भी रेशियो हो तो साल का अगर देखा जाए तो 12 मंथ्स, है ना। 3 माह बाद अगर कोई ज्वाइन हो रहा है, बचे 9 मंथ, तो 9 मंथ के लिए इसमें इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे हम देखेंगे, ये सोहेल हो गए और ये त्रिशला हो गए। इनको जब हम रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 2250, ठीक है, गुणे 12 बटे त्रिशला का है x इंटू 9, तो x इंटू 9 लिख लेंगे, इक्वल्स टू रेशियो जो दे रखा है हमारे पास, रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में 25:24, तो 25 इनका है और 24 इनका है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2250 गुणे 12 मल्टीप्लाई बाई 24, और क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे हम, x इंटू 9 इंटू 25, x इंटू 9 इंटू 25 करेंगे। समझिए ज़रा, यहाँ पे डेटा हमारे पास दे रखा है, ये 25 है। ठीक है, 25। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को, जो वैल्यू यहाँ से डिवाइड हो जाती है, सबसे पहले हम उन वैल्यू को डिवाइड करेंगे। अगर हम देखते हैं कि 25 से 25 एक कम 25 और 25 9 225 और 1 टाइम 0, तो सीधे ख़त्म। आई थिंक ये समझ में आया होगा। 9 को काटेंगे, 9 दशमलव 90, तो वैल्यू हमारे पास क्या आई, 24, और ये 10 हो गया, यानी 120 ही हो गया, 120 गुणे 24। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पता है हमें 12 चौका 48 का 8, ठीक है, हाँसी लगता है हमारे पास 4, और 12 दूना 24, 24 और 4 28, 2880। क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया था कि त्रिशला का पूछा गया था, तो त्रिशला की वैल्यू 2880 आई है। आई होप ये चीज़, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिशला ने कितना निवेश किया था, तो त्रिशला ने 2880, जो कि 3 महीने के बाद उसने स्टार्टिंग की थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 रुपये को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, तो अजित ब्याज ज्ञात करना है। यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 1200, यानी 1200 रुपये। ठीक है, टाइम भी दे रखा है, टाइम दे रखा है, टाइम है 2 वर्ष का, 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष का टाइम है। और उसमें कहा गया है कि इसे 10% की रेट पर, यानी r इज इक्वल टू 10% की रेट पर दिया जाता है। तो हमसे पूछा गया है CI कितना होगा, CI हमें निकालना है। CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, एक ऐसा चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चंस 2 से 3 आने ही आने आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। तो देखो, सबसे पहले इसका CI निकालने के लिए हम इसके कई डिफरेंट मेथड्स, हम उस मेथड से भी निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास कितना दे रखा है, 1200, ठीक है, टाइम है 2 वर्ष का, रेट है 10%। तो एक बात समझिए, अगर हम इसको इस मेथड से करें, 1200 रुपये है, ठीक है, 1200 रुपये है और टाइम लग रहा है 2 वर्ष का, यानी कि हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, 2 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर दें। इस 1200 रुपये को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर दें, तो हम क्या पाएंगे, अगर हम 1200 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर जो निकलेगा वो 1 वर्ष का यहाँ निकलेगा और दूसरे वर्ष का ब्याज यहाँ निकलेगा। और लेकिन लेना कितना है, 10%, क्योंकि टाइम था 2 वर्ष, इसलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 10% कहा जा रहा है, तो इसका हम 1/10% लेंगे, तो इसका भी हम 1/10% लेंगे। ठीक है, अब इसका 1/10 कितना होगा, 120, ठीक है, और इसका भी 120 होगा। अब इन दोनों ब्याजों पर किसी एक पर एक बार फिर से ब्याज लगाया जाता है और वही रेट वही रहता है, रेट चेंज नहीं होता, तो इसका भी 1/10, यानी कि कितना निकल के आया, 12। जैसा कि मैंने आपको पिछले भी आपको वीडियोस में मैंने बताया था
कि यहाँ पर जो ये वैल्यू आती है 120, ठीक है, 120 और ये 12, इन तीनों को हम सबमर्ज करेंगे तो हम एक वैल्यू पाएंगे, वो पाएंगे 252, ठीक है। 100 100 200 400 40 और 50 तो 52, ठीक है। तो 252 हम पाएंगे। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि अर्जित ब्याज ज्ञात करो, तो अर्जित ब्याज 252 रुपये होगा। आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा, किस मेथड से मैंने सॉल्व किया। एक्चुअल में 1200 का पहले 10% निकाला, 1200 का 10% यानी 120, फिर से 10% क्योंकि 2 वर्ष कहा गया था तो 2 वर्ष पे अप्लाई किया। अब इन दो में से किसी एक वर्ष पर अप्लाई कर दो, आप इजिली सॉल्व हो जाएगा, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हुआ ब्याज पर ब्याज, है ना। एक्चुअल में हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे ही जाने हैं और पूछे गए हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे होंगे, और सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और भी लोग इन चीज़ों का बेनिफिट उठा सकें। बाकी मिलते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।